गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास है एमएस एक्सेल की। आई होप सबने लॉगिन कर दिया होगा। लेट्स वेट, सभी लॉगिन कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास एक्सेल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एमएस एक्सेल है। एक्सेल के बारे में हम समझेंगे कि एक्सेल में किस टाइप से काम किया जाता है। तो बेसिकली एक्सेल चालू करते हैं आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन दिखती है, जैसे आप देख पा रहे हो। केवल टेबल होती है। जितने भी टेबल नुमा काम है, जो कैलकुलेशन संबंधी काम है, वो सारे एमएस एक्सेल में होते हैं। इस टाइप की आपको शीट दिखती है। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे गणना करने का मशीन, गणना करने का सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको स्प्रेडशीट पैकेज या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो आप नोट करते जाइए साथ में। एम एक्स एक्सेल इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसको एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। मेनली ये गणना करने के काम आता है। जहां आपका एमएस पर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के काम आता है और कोई स्लाइड्स के लिए काम आता है, वैसे ही एमएस एक्सेल जो है वो गणना करने के लिए काम आता है, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है। एमएस एक्सेल जो एक पार्ट है एमएस ऑफिस पैकेज का। कई भी अपन प्रोग्राम जब लेते हैं तो एक्सेल अलग से नहीं मिलता है। एमएस ऑफिस का जो पैकेज है, एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, उसके साथ ही आता है। एमएस ऑफिस में मुख्य रूप से एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों का एक पैकेज है। जो तीनों मेन सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो आपके ऑफिस वाले कोर्स का नाम ही जैसे आपका ऑफिस ऑटोमेशन है, तो ऑफिस के कोर्स में आता है, ऑफिस के पैकेज में ही आता है, सॉफ्टवेयर के बंडल में। ठीक है। तो ऑफिस के होता है, ऑफिस के अंदर ही होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो एक्सएल एस एक्स लगता है। एक्सटेंशन मतलब फाइल आप सेव करते हो, आपने आपके नाम से सेव कर दी, लेकिन कंप्यूटर जब अपने मेमोरी में सेव करेगा तो उसके पीछे 4 डिजिट का भी एक्सटेंशन लगता है। तो उससे वो पहचानता है कौन से प्रोग्राम की फाइल है। तो एक्सेल की फाइल, एक्सेल प्रोग्राम अगर सेव करोगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसमें लगा देगा ये 4 डिजिट का एक्सटेंशन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्स एल एस एक्स, तो ये इसके अंदर एक्सटेंशन जुड़ जाता है एक्सेल की फाइल में। ठीक है। अब एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, कहाँ का यूज होता है। एक्सेल का जो मुख्य कार्य है, स्टोर, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट डेटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जहां पर भी हमको इस तरह से टेबल नुमा डेटा की जरूरत पड़ती है कि खड़े कॉलम में चाहिए, रो में चाहिए, सारणी नुमा चाहिए, तो जहां भी इस टाइप की सारणी चाहिए अपने को, वहां पे एक्सेल काम आता है। टेबल चाहिए, है ना, सारणी, तो वहां पे एक्सेल काम आता है। बहुत सारे ऑफिस में, कंपनियों में, स्कूल्स में अलग अलग डेटा ऑपरेशन करने के लिए काम आता है। एक्सेल इज यूज्ड इन मेनी ऑफिसेज, स्कूल्स इन दिस डेज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। ठीक है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, प्रिपेयर चार्ट, एनालाइज डेटा इन क्विक एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक, किसी प्रकार की गणनाएं हैं, चार्ट्स है, डेटा को एनालिसिस करना है, वो सब तेज गति से हो सकता है। इसमें हमको रेडीमेड फॉर्मूले मिलते हैं जिसके द्वारा कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी हम इजीली कर सकते हैं कम समय में। स्प्रेडशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट मतलब टेबल्स, तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। Spreadsheet software automatically updates formula in case there is any change in data in Excel. स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में अगर कोई भी फॉर्मूला भी दिया है, कोई कैलकुलेशन भी दिया है, तो कोई किसी डेटा में कोई चेंजेस है तो उसका जो टोटल है, परसेंटेज है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मैनुअली अगर हम टाइप करके करते हैं तो सारा डेटा हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कि आंसर में अपन हम चेंज किया तो उसमें मेन जो डेटा वो भी चेंजेस होता है। ठीक है, या मेन डेटा चेंज किया, उससे संबंधित लिंक जितने भी डेटा है वो चेंज होते हैं। तो एक्सेल में ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। अब इसका आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण, स्कूलों में जो भी आजकल जो ये लोकल प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट होती है, क्लास 9वीं के प्रोग्रेस कार्ड या 11 के प्रोग्रेस कार्ड जो लोकल लेवल पे होते हैं, वो पहले प्रगति पत्र या मार्कशीट पे भर के होते थे। अब वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गया है, तो सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी रिपोर्ट तैयार होती है। उसमें मार्क्स वगैरह डालने पड़ते हैं या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन टोटल उसका एवरेज, परसेंटेज, उसका डिवीजन ग्रेड, ये सब ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है। तब हम आपको बताते हैं एक्सेल की टेबल किस टाइप की होती है। ये देखिए,
ये टेबल है आपके एक्सेल की। इसमें क्या होता है, इसका परिचय लीजिए। इस तरह से टेबल, ये जो खड़े खाने हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे इसका नाम होता है कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, तो इस टाइप से इनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, इनको हम कॉलम बोलेंगे। और जो इस टाइप से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये है रो, ठीक है, जो आड़े खाने आपको दिख रहे हैं वो रो कहलाते हैं, उनके नंबर 1 2 3 ये दिए होते हैं। पर्टिकुलरली एक खाना है, इसको सेल बोलते हैं, सेल, ठीक है, सेल मतलब एक खाना, एक सेल। अब जो ये कॉलम के नंबर्स है या कॉलम के नाम है ए बी सी डी, और रो के जो नंबर्स है, रो के नाम है 1 2 3 4, इसी के हिसाब से हम सेल का भी एड्रेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्टिव सेल, अब जहां भी अपना कर्सर पड़ा वो एक्टिव सेल कहलाती है। जैसे अभी कर्सर मैंने यहाँ रखा था, एक्टिव सेल, अब मैं अगर कोई टाइप करूंगा तो इसी सेल में टाइप होगा, जो अपनी एक्टिव सेल है इसी में टाइप होगा, तो इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। इसी में अपन कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैं इसमें टाइप करता हूँ राम, तो इसी में टाइप होगा राम, ये। अब एंटर कर दिया, बदले खाने में आ गया। और इसका सेल एड्रेस क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, तो देखिए ये कौन सा कॉलम है, ए, और कौन सी रो है, 1, तो इसका सेल एड्रेस हो गया ए। ये है एड्रेस बार अपनी, जहां पे लिखा हुआ है A1, नेम बॉक्स A1। और ये फॉर्मूला बार, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये दिखाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको कहीं और रखता हूं, अब जैसे अब मैंने राम बर्ड का लिखा है, तो आप देखेंगे राम, ये ई, और यहाँ पे 6, तो इसका एड्रेस हो गया E6। तो E6 में ये राम वर्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं E6 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एड्रेस बार से इसका पता चलता है इसकी लोकेशन का है। हम कहीं भी कर्सर रखेंगे, अभी हमारा कर्सर कहाँ पड़ा हुआ है, तो कर्सर अपना यहाँ पड़ा, देखिए हाईलाइट हो रहा है L, और ये 10, तो L10 में अपना कर्सर पड़ा हुआ है, अभी L10 है, ठीक है। हम चाहेंगे इसमें कुछ लिखना, या फॉर्मूला बार में जाके भी लिखना, यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ टाइप करेंगे वो भी आपको सेल में दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पिंडवाड़ा, तो ये पिंडवाड़ा टाइप हो गया, तो वहां फॉर्मूला बार में टाइप करोगे वो आपको सेल में दिखेगा, सेल में टाइप करोगे वो आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, तो ये पैरेलल आपको शो होगा। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं, ठीक है। ये जो एक आप देख रहे हो, इसमें कोई भी एक टेबल बना सकते हो, कोई भी शीट बना सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। MS एक्सेल में जो फाइल है, ठीक है, वो वर्कबुक की जाती है फाइल, और वर्कबुक के अंदर होती है वर्कशीट। ये पूरी फाइल जहाँ MS वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट बोलते थे, वैसे ही MS एक्सेल के अंदर ये जो पूरी फाइल है, जिसका नाम अभी बुक 1 दिया हुआ है, तो पूरी इसको पूरी वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक, ठीक है। एक फाइल के अंदर आप बहुत सारा अलग काम कर सकते हो, और साथ में यहाँ शीट भी होती है। जनरली डिफॉल्ट रूप से 3 शीट तो होती ही है, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाकी अगर आप चाहो तो इसके अलावा शीट बढ़ा भी सकते हो, कोई चाहे शीट चाहो तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये 3 वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से होती है, तो ये शीट है, वर्कशीट कहते हैं, और ये तीनों शीट मिला के पूरी जो फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। मैं आपको लिखा हुआ बताता, आप नोट भी कर सकते हो। ये देखिए कंपोनेंट ऑफ एक्सेल, एक्सेल के भाग, तो देखिए सेल, सेल क्या है, सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम, रो और कॉलम जहां मिलते हैं वो एक जो खाना है, इंटरसेक्शन है, वो सेल कहलाता है। एक्टिव सेल, जहां पर अपना कर्सर पड़ा हुआ है, जो सेल सेलेक्ट की हुई है वो एक्टिव सेल कहलाती है। सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जब भी हम क्लिक करेंगे या कुछ टाइप करेंगे तो एक्टिव सेल के अंदर ही डेटा टाइप होगा। रो आपको बताए, कॉलम जो खड़े ABC नाम होते हैं, इनके नाम कैसे होते हैं, A B C, इस टाइप से इनके नाम होते हैं, वो कॉलम्स है, ठीक है, खड़े। और जो आड़े है, ठीक है, वो रोज होती है, ROWS, रोज। इनका कैसे टाइप होता है, रो 1, रो 2, 3, 4, इस टाइप से इनके नाम होते हैं। अब कुल मिलाकर आप रो देखोगे ऊपर से नीचे तक, तो ये लगभग होती है 10,48,576, 10,48,576 रो होती है कुल। कुल मिला के इतनी रोज होती है। और कॉलम आप कुल देखोगे तो 16,384 होते हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा वर्कबुक का, तो वर्कबुक आपको बताया पूरी जो फाइल होती है एक्सेल की उसको वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट होती है, 3 शीट्स, 3 शीट में काम कर सकते हो, उसके अलावा बढ़ा भी सकते हो। वर्कशीट क्या है, ठीक है, क्रिस क्रॉस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। क्रिस क्रॉस का मतलब वही टेबल, टेबल टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, ग्रिड लाइन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम कोई भी फाइल टेबल वगैरह बना सकते हैं, जिसमें रो और कॉलम होती है। हम चाहे तो जो भी ये शीट है, 3 शीट, उनको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। देखिए कैसे करेंगे, इसको देखिए, जैसे देखिए इसको फुल स्क्रीन करना आपको पता ही है,
ये 3 बटन है बंद करने का, इसको मैक्सिमाइज करने का, ठीक है, और ये है मिनिमाइज करने का। तो फुल स्क्रीन करना तो इसी बीच वाले मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम शीट नंबर 3 में है। अब हटाना चाहे हटा सकते हैं डेटा। अब या कोई भी शीट या कुछ भी आप टेबल बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे मुझे एक टेबल बनानी है, ठीक है, लिस्ट, आपके मित्रों की लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर दे दो, सीरियल टाइप करना आपको, सीरियल। फिर आपको टैब का बटन दबाना, जिससे आप अगले खाने में जाओगे, कीबोर्ड जो टैब का बटन होता है, TAB टैब, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख सकते हो आपके दोस्त का। फिर आगे नेम के बाद उसका मोबाइल नंबर लिखना है आपको, या सिटी लिखना है, सिटी कौन से गांव में रहता है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और ठीक है, ये जानकारी आपको लिखनी रही, आप जानकारी लिख सकते हो। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। अब जैसे सीरियल नंबर छोटा होगा, ये जो कॉलम की विड्थ है इसकी चौड़ाई आप घटा बढ़ा सकते हो इधर से। नाम हो सकता है आपका बड़ा हो तो आप ऐसे बड़ा लिख सकते हो, सिटी जितनी भी चाहिए, मोबाइल नंबर जितना चाहिए, तो आप इस खानों को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप खाना बना सकते हो। अब सीरियल नंबर लिखना है 1 2। अब सीरियल नंबर की खासियत है, कोई भी न्यूमेरिकल आंकड़े हैं, आप 2 सीक्वेंस लिख दो, फिर आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से एक प्लस का निशान आता है, उससे आप खींचोगे तो पूरी सीरीज बन जाएगी। जैसे मैं भी 20 लोगों की लिस्ट बनाने की सोच रहा हूँ, तो 20 लोग, तो ये 20 की लिस्ट आ जाएगी। ऐसा ज्यादा भी करते तो ज्यादा आ जाती, ठीक है। अब ये आपको इस टाइप से दिख रहे हैं। अब आपको देखोगे किस टाइप का प्रिंट निकलेगा, प्रिंट में कैसा दिखेगा, तो आप फाइल में जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। ये प्रिंट, आपको प्रिंट नहीं निकालना है, देखो तो ये पेज में इस टाइप से दिखेगा। तो आप देख रहे हो वहां आपको लाइनें लाइनें दिख रही है एक्सेल में, लेकिन यहाँ आपको लाइनें नहीं दिख रही है, प्लेन दिख रहा है, तो ब्लैंक पेज ही दिखेगा। जब तक आप लाइनें ऐड नहीं करोगे, वो कागज पे आपके लाइनें नहीं आएगी। तो आप देखो, आप अगर इसका प्रिंट निकालोगे इस टाइप से दिखेगा। फिर से अपन फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आप इस पे लाइन लगाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, होम के अंदर आप देखो यहाँ पे एक बॉर्डर होती है, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तब सबके बॉर्डर लग जाएगी। अब आपको प्रिंट आउट में लाइन दिखेगी इस टाइप से। तो इस टाइप से हमने एक बना दिया। यहाँ कुछ अच्छा लिखा उसको मिटा देते हैं। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये इसकी पूरा एक एरिया है। आपको जूम करके बताता हूँ कि मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब आपको देखिए, ई एफ के बाद ये डॉट 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 लाइन दिख रही है। लाइन मतलब ये सीमा है कि पहले पेज के बाहर जा रहा है, मतलब पेज के अंदर की एक लिमिट है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उसी पेज में आएगा, लेकिन यहाँ लिखोगे तो उसके लिए एक अलग पेज बन जाएगा कि पेज के बाहर जा रहा है। तो ये लिमिट है। अगर मैं कुछ फील्ड उस लिमिट की वजह से बड़ा छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे इसको और बड़ा कर देता हूँ, सिटी को और बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये पूरा अपने पेज आ गया अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है, इसको बड़ा करना चाहो तो बोल्ड करो, या यहाँ से साइज बड़ा करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स आ गया। अब ये जो सारे कॉलम, ये रो है, इनको भी बड़ी करनी हो तो आप कर सकते हो। ये सबको सेलेक्ट कर देते हैं हम। ये सबको सिलेक्ट कर दिया। आप देखिए नीचे पेज की लिमिट यहाँ तक है, तो यहाँ तक भी अगर 20 ही है तो उसको स्पेस थोड़ा स्पेसिंग कर सकते हैं, स्पेस बड़ा। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आप एक कोई भी खाने को इस तरह से बड़ा करोगे तो सारे खाने हो जाएंगे। देखिए हो गए। अब आप चेक कर दीजिए लेवल, आपकी डॉटेड लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करना चाहो, देखो अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, डॉट लाइन से नीचे जा रहा है। ये देखिए अब ये पूरे पेज में आ गया। तो ये आपका एक पूरा पेज बन गया। आप इसको देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में। देखिए फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा। अब देखिए अब ये पेज में सही सेट हो गया, पूरे पेज में आ रहे हैं 20 नाम। तो ये आपका सही है। तो इस टाइप से आप ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। उसको प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट आउट निकल जाएंगे, ठीक है। हम और आगे सीखते हैं इसका। तो ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ फ्रेंड। तो अब जैसे देखिए इसी फाइल में आपने एक अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई, ठीक है। या मैं कहता फ्रेंड्स नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट समझ लो। अब आप यहाँ टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। यहाँ कुछ करोगे तो अलग दिखेगा कि ये सेल ए में लिखा हुआ है, A1, देखिए यहाँ लिखा है A1, तो ये A1 में लिखा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो इसके फॉर्मूला बार में जाके करिए। ये फ्रेंड्स को मैं हटा के
यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, या बैच स्टूडेंट, ये बैच स्टूडेंट है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए लिस्ट ऑफ बैच स्टूडेंट, इसको पूरे में करना हो कि सब में, तो इसको मर्ज करना पड़ता है। देखिए इसको क्या करूंगा, पूरे में फैलाना है तो यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ ई तक, और यहाँ पे एक बटन होता है मर्ज एंड सेंटर, इसको क्लिक कर देंगे, ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आज केवल इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, फिर आप डिटेल से बाद में सीखिएगा, बताएंगे आपको सारा। तो आप देख रहे हैं इस फाइल के अंदर हमारा एक लिस्ट ऑफ बैच स्टूडेंट क्लियर हो गया है। अब आप चाहो तो इसमें कुछ एंट्री कर सकते हो, जैसे कोई नाम है, कुछ भी पहला नाम है मेहुल और रावल, सिटी इसकी क्या है, एसओ है, मोबाइल नंबर इसका कुछ भी डाल दो, एजुकेशन इसका 12th, सेकंड नंबर है प्रवीण कुमार माली भीलवाड़ा, इसका मोबाइल नंबर ऐसे लिख रहा हूं मैं, कुछ भी क्लास लिखनी है, बीकॉम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड पे विकास सोनी, ठीक है, ये कहा रहता है, ये भी एसओ में रहता है। अब मैं जैसे ही टाइप कर रहा हूँ, आप देख रहे हो सिमिलर सिटी आ रही है, तो बाकी का अक्सर ऑटोमेटिक पहचान रहा है कि एस्टिमेट लग रहा हो सकता है ऐसा हो। अगर इसका जवाब भी ऐसा ही है तो आप इसको टैप करके आगे जा सकते हैं, अगर दूसरा है तो आप उसको एडिट या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आगे मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, लिख दिए, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। फिर वापिस जा रहा हूँ, फिर एक और प्रवीण कुमार माली है, मैं जैसे ही प्रवीण लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ, प्रवीण कुमार माली आ रहा है। अगर वो स्टूडेंट में प्रवीण कुमार माली है तो मुझे क्या करना है, टैप करना है, नहीं है तो उसमें चेंज कर सकता हूँ। अब ये प्रवीण कुमार माली, ये कहाँ का है, ये सिरोही का है, इसके मोबाइल नंबर क्या है, ये है, ये कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये बीएससी में पढ़ रहा है, ऐसे। तो एक नाम अगर दोबारा आ रहा है तो वापिस उसको ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। ठीक है, रोनिका सिंह है, अब ये भीलवाड़ा में रहती है, जैसे मैं वी टाइप करूंगा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसकी जो भी लिखनी है क्वालिफिकेशन वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे 12th है, 12th इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। तो सिमिलर वर्ड कई बार रिपीट होते हैं, उससे भी आपका टाइम बच जाता है कि आपको डबल मेहनत करने की, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आपकी शीट तैयार हो सकती है। अब ये शीट 1 में, ये जो भी हमने लिखा है ना, वो ये शीट 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रही होगी शीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे शीट 1 ऐसा लिखा हुआ है। ये शीट 2 है। अब हम दूसरी शीट में जाना चाहें तो शीट 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शीट 2 में। तो अलग अलग काम एक ही फाइल में, 3 टाइप के काम, 4 टाइप के काम, शीट बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, आप सेव कर सकते हो। जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक्सेल में आप कुछ भी नंबर्स के गेम खेल सकते हो। नंबर्स के गेम मतलब पहले आप इसको थोड़ा सा सीखो, इसके लिए फैमिलियर बनो, तो उसके लिए आप कुछ भी एक बार इंट्रोडक्शन लेना। जैसे मैंने 1 2 3 करके खींचा है, तो आप कैसे खींचते हैं, तो 1 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऐसे खींचोगे। अब हजारों की भी गिनती होगी तो एक सेकंड में आ जाएगी एकदम से। आप देखिए मैं खींच रहा हूँ, ये नंबर्स आते जा रहे हैं, देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं छोड़ देता हूँ, अब आप देखो कुछ ही सेकंड में मैंने 2950 तक नंबर लिख दिए। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपको छोटी स्क्रीन पर नहीं दिखे। ये देखिए, ये 2950 तक अपन ने टाइप कर दिया है, बिना टाइप किए, खाली उसको खींचा है, ठीक है। और आगे भी खींच सकते हैं, जैसे बोर्ड के मार्क्स में देखो लाखों लड़के होते हैं, तो जितनी इसकी रो की लिमिट है उतने तक अपन खींच सकते हैं। दो दो कोई भी सीरियल नंबर है जो क्रम से, उसको पकड़ लो और फिर इसका एक निशान आता प्लस का, उसको दबाओ और फिर माउस को नीचे ले जाओ। देखिए आप देख रहे हो क्रम संख्या चेंज होती जा रही है। तो 3000 आ गया, 3200 आ गया, 3300, 3400। तो जहां आपको इतना टाइप करने में हो सकता है पूरा दिन लग जाता, पूरा सप्ताह लग जाता, वही आप कुछ ही सेकंडों में देखो 6000, 7000, 8000, 9000। ये देखिए आपने 11000 तक क्रम संख्या लिख दी, 11768 तक। आप देखिए, तो इस टाइप से एक्सेल में कोई भी काम हम फास्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट।
ये देखिए एक ही झटके में हमने क्रम संख्या 1 से लेके 11,000 से ऊपर टाइप कर दी है। तो इसलिए इस पे काम फास्ट होता है। तो एक बार इसमें इंस्ट्रक्शन दे दो। उसी प्रकार से और भी कुछ चीज है क्रम वाली, जैसे आप जो भी इसको बताना चाह रहे हो, जैसे आपने लिखा 2, ये ऑटोमेटिक पहचान लगे। 2 के बाद लिखा आपने 4, तो आपने जैसे पहले एक का डिफरेंस लिखा, इसने पहचान लिया 1 2 के बाद 3 आता है। अब आपने 2 4 लिखा, तो 2 4 के बाद क्या आना चाहिए? 2 4 के बाद 2 का पाड़ा, 2 का डिफरेंस है तो देखो 6, तो ऑटोमेटिक 6 आएगा। ठीक है, आप जैसे 10 की गिनती लिख रहे हो, 20 तक लिख रहे हो, ये देखो ऐसे ऑटोमेटिक। आप 3 का लिखोगे 3 का टेबल आ जाएगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा हार्ड लिखना चाहो 13, आपको पता है 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, अब 2 तक सबको आता, तीसरे तक नहीं आता। आप 2 को कंटिन्यू जो याद है लिख लो, और यहाँ प्लस करने से उससे कर लो ड्रैग इसको। ये देखो ये पूरा 13 का टेबल आ जाएगा, 13 26 39। तो जो जो आप डिफरेंस में लिख रहे हो वो ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो बस 2 के बीच का गैप कितना है, उस गैप के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेशन हो जाता है। और आप जैसे शुरू में कोई डेट लिखना चाहो कि कौन सी तारीख को कोई अटेंडेंस शीट बनानी है, तो उसको तारीख है, तो तारीख भी आपको हर एक में टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तारीख महीना लिखते हैं जैसे संडे लिख रहा हूँ, तो संडे लिख दिया। अब संडे के बाद कंप्यूटर को पता है कि संडे के बाद मंडे आता है, तो संडे लिख के यहाँ से हम इसको खींचेंगे तो मंडे साइड में देखो दिख रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये देखो 7 दिन का नाम ऑटोमेटिक आ गए। तो इस टाइप के अगर आपको चाहिए तो आपको ये सारे स्पेलिंग वर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक वर्ड टाइप कर लो, उसको खींचो, ऑटोमेटिक आगे महीने का कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, इनको नहीं चाहिए आप इनको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट दबा सकते हो। सिलेक्ट कर दिया मैंने, डिलीट मिटा सकते हो। अब जैसे मैंने संडे पूरा लिखा तो पूरा संडे आया है। अब कई बार मैं चाहूँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है मेरे को 3 अक्षर में ही, अगर मैं 3 अक्षर में लिखूंगा तो ये सारे 3 अक्षर बताएगा। इसको खींचूंगा तो ये सारे देखो 3 अक्षर में दिखाएगा मेरे को। ये संडे मंडे ये सारे 3 अक्षर, शनिवार का सैटरडे की जस्ट सेट कर दिया। तो इस टाइप से भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से महीनों के नाम है तो वो भी आप लिख सकते हो। महीनों के नाम कैसे लिखेंगे, जैसे जैन लिखा आपने 3 अक्षर में लिखा, तो ये 3 अक्षर में ही आपको सारे महीने दिखाएगा। जैन के बाद फेब, फेब के बाद मार्च अप्रैल मई जून, ये दिसंबर तक। ये पहले वाला हटा देते हैं। तो देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारा आ गया, जैन फेब शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में दिख गया आपको। वही अगर आप इसको पूरा लिखना चाह रहे हो जनवरी, ठीक है, पहला महीना क्या है जनवरी, तो जनवरी लिखा। अब इसको आप करोगे खींचोगे तो ये पूरा फुल फॉर्म में आएगा। पहले आपने शॉर्ट में लिखा था, ये देखो पूरा आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पूरा आ गया। तो इस टाइप से भी इसको कैलेंडर के अंदर यूज कर सकते हो। अब आपको कोई तारीख लिखनी है तो तारीख आप लिखिए। जैसे मान लो मुझे पहला खाना डेट का ही है और डेट देनी है 1 फरवरी और 23 लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिक डेट के फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। अब 1 फरवरी 2023 लिखा है 23, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट डेट हो जाएगी 2। अब इसको मैं खींचूंगा 28 तारीख तक का मुझे कैलेंडर पूरा चाहिए, तो ये देखिए ये 28 तक पूरा आ गया। 28 फेब होता, अब 28 के आगे क्या 29 फेब होता है? नहीं होता, 1 मार्च होता है, तो ऑटोमेटिक मार्च आ गया 1 मार्च 2023। इसके आगे भी करूंगा तो ऑटोमेटिक आगे आगे आ जाएगा। ये देखो ये 31 मार्च 1 अप्रैल 3 अप्रैल 2 अप्रैल, तो ऑटोमेटिक डेट का भी आप कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में 2 टाइप की डेट चलती है। कई बार पहले महीना लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, फिर ईयर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं MMDDY, पहले महीना फिर डेट फिर ईयर। और कई बार ये सेट कर सकते हैं हम कि पहले डेट फिर महीना फिर ईयर, जो करते हैं। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं। इन कंप्यूटर में अधिकांश पहले महीना होता है। तो अलग अलग फॉर्मेट है, वो आपको आगे बताते चलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आप ऐसे कैलेंडर भी सेट कर सकते हो, तारीखों को खींच सकते हो, वार वगैरह सब कर सकते हो, गिनती लिख सकते हो, पहाड़े लिख सकते हो, तो कुछ भी इसमें कर सकते हो कैलकुलेशन। तो जैसे ये हमने ये सीखा शीट 2। ठीक है, अब शीट 3 में हमको और अलग काम करना चाहे तो अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, शीट 3 में कुछ भी नॉर्मल कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हो।
अब मेरे पास शीट 1 में ये है टेबल, शीट 2 में ये है, शीट 3 में और कुछ करना है। अब इन सबके नाम देने हैं, तो नाम में दे सकता हूँ। नाम कैसे देंगे? जैसे शीट 1 है तो इसमें लिस्ट है ना, तो यहाँ पे लिस्ट नाम, उसको डबल क्लिक करना है। शीट 1 है ना, इसको 2 बार क्लिक करना है, तो आपको नाम लिखने का आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम लिख दो। शीट 1 का नाम मैं दे देता हूँ बैच, बैच 1 दे देता हूँ। तो मैंने शीट 1 का नाम दे दिया बैच 1, तो ये बैच 1 नाम से ही सेव होगी, ये शीट 1 होगी, बैच 1। शीट 2 में मैंने क्या लिखा है? संडे मंडे लिखा है, कैलेंडर संबंधी लिखा है। शीट 2 को डबल क्लिक करके लिख देता हूँ कैलेंडर। तो इससे आपको बाहर से भी देखने से पता चल जाएगा कि कैलेंडर की चीज आपकी इस दूसरी शीट में, ये बैच 1 यहाँ पर है, और शीट 3 खाली है। ठीक है, अब 3 शीट तो होती है। अब आपके पास तो आप बहुत सारे काम, डेली नई नई लिस्टें बनती है, किसी में बैच 4 हो तो क्या करेंगे, 3 ही शीट है, तो आप चौथी शीट भी इसमें इंसर्ट करा सकते हो। वो कैसे कराएंगे? यहाँ देखिए, ये शीट 3 के बाद एक और ये आपको दिख रहा है इंसर्ट वर्कशीट। ठीक, इसको भी जूम कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट वर्कशीट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चौथी शीट और आ जाएगी। तो ये आपके देखिए 4 शीट आ गई, और आपको चाहिए ये 5वीं शीट और आ गई। तो देखिए 3 शीट थी, चौथी भी एंटर करा दी, 5वीं भी एंटर करा दी। अब इन शीट में से किसी शीट को हटाना है, जैसे किसी शीट का इसका नाम दे देता हूँ मैं, कैलेंडर है, इसमें लिख लेता हूँ टेबल। इसी शीट का नाम मैंने दिया टेबल। ठीक है, चौथी शीट है, इसका नाम दे देता हूँ मैं हिंदी। ठीक है, इस शीट का नाम दे दिया हिंदी। मतलब एक पेज है, उसका एक नाम है, वो एक शीट कहलाती है इसमें। ठीक है, अब हिंदी, ये शीट 5। तो देखिए 5 शीटें होंगी। अब मैं किसी शीट का क्रम चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे देखिए पहला बैच 1 है, फिर कैलेंडर है, फिर टेबल है, फिर हिंदी है। अब मैं चाहता हूँ कि हिंदी वाली शीट सबसे पहले आ जाए, तो सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक करके इसको यहाँ से उठा के और यहाँ सबसे पहले रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए हिंदी वाली शीट सबसे पहले आ गई है, फिर बैच 1, फिर कैलेंडर, फिर टाइम, फिर शीट 5। अब मुझे कोई शीट को हटाना है तो भी सिंपल है, ये जो राइट क्लिक है माउस का वो कीजिए, शीट 5 पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और डिलीट दबा रहा हूँ, डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगी। अब देखिए 5 शीट थी, 4 ही बची है, हिंदी, बैच 1, कैलेंडर और टेबल। शीट 5 नाम से थी, वो हट गई है। ठीक है, तो वैसे नाम चेंज करना राइट क्लिक करके कर सकते हैं। ये देखिए ये हिंदी है, इस पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ ऑप्शन आता है रीनेम, रीनेम करूंगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। देखिए कर्सर आया, अब इसका नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, हिंदी की जगह मैं हिंदी लिटरेचर कर देता हूँ, हिंदी LIT विद शॉर्ट फॉर्म, इस टाइप से कर दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस टाइप से अपन इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और अब जनरल कैलकुलेशन करते हैं अपन, जनरल कोई आप जैसे कैलकुलेटर का यूज करते हो वैसे इसका यूज कर सकते हो। आपको मैं बता चुका ये फॉर्मूला बार है, और ये नेम बॉक्स है, एड्रेस बार भी बोलते हैं। आप किसी भी सेल में कुछ भी लिखोगे, जैसे आप जनरली आपको कुछ जोड़ना होता है, आप क्या करते हो, आप लिखते हो गणित में जो होता है ना फॉर्मूला, वैसे ही है इसमें। कोई भी फॉर्मूला चालू करने के लिए सबसे पहले बराबर लिखना पड़ता है, तो अपन कीबोर्ड से ही बराबर टाइप करेंगे। ये मैंने टाइप किया बराबर। अब बराबर लिखने के बाद मुझे कुछ भी जोड़ना है, जैसे 12, तो 12 लिख दिया, बराबर 12, प्लस का निशान लिख दिया, 12 प्लस 10। तो मैंने ये एक फॉर्मूला लिखा है। कैलकुलेटर में ऐसे ही करते हो आप। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होता है, कैलकुलेटर में आप बराबर नहीं लिखते, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करके फिर लास्ट में बराबर देते हो। कैलकुलेटर में लास्ट में बराबर देते हो तब जाके आंसर आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले बराबर लिखना है, यहाँ पे शुरू में बराबर लिखना है, फिर जो सीक्वेंस होती है वो लिखना, सवाल लिखना है इसका। ठीक है, फिर आपको एंटर करना है। तो 12 प्लस 10 कितना होता है, 22 होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे, ये हो गया। तो ये आपके सामने 22 दिख गया, तो ये आपको 22 आंसर आ गया। तो कैलकुलेट जैसे कैलकुलेट किया। अब कर्सर अपना नीचे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इससे फॉर्मूला बार में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब 22 पे वापस आप क्लिक करेंगे कि 22 कैसे आया, तो फॉर्मूला आपको ये एड्रेस फॉर्मूला बार में दिखेगा। ये यहाँ पे 22 ही दिखेगा B2 में, कहाँ पे ये सेल B2, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा फॉर्मूला के बराबर 12 प्लस 10 लिखा तब जाके 22 आया। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखेगा, है ना। अब नॉर्मल वापस दूसरा को लेते हैं अपन कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ भी मैं एक कोई भी सेल लेता हूं। ठीक है, टेबल 1, टेबल 2। ये टेबल 1 टेबल 2 नाम से मैंने 2 कॉलम बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कुछ भी संख्या लिख रहा हूँ, 23 लिख रहा हूँ, यहाँ 45 लिख रहा हूँ, यहाँ 10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ,
यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ। अब जिस स्टेप से मैंने किया, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ मुझे करना है ऐड, जोड़ना है। यहाँ मुझे करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ मुझे करना है डिवाइड। यहाँ मैं घटाने का कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। अब जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना 23 और 45 को, तो जनरली क्या करना मुझे, बराबर, फिर कितना लिखा है 23 प्लस 45, ऐसे कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 68 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकता हूँ, बराबर लिखा अपन ने, ठीक है। गुणा करना है तो मुझे गुणा कैसे करना, 10 इंटू 20, तो ये हो गया 10 इंटू 20। तो 10 इंटू 20 कितना होता है, 200 होगा, 200 आ गया। डिवाइड करना है तो पहले बराबर लिखूंगा, फिर भाग देना है 40, फिर भाग का निशान स्लैश, कंप्यूटर में भाग का निशान स्लैश होता है और गुणा का निशान स्टार होता है, ठीक है, स्लैश, ठीक है। और फिर कितना 10, तो ये 10 लिखूंगा, 40 में 10 का भाग जाएगा, 4 आएगा। बाकी करना है तो बराबर कितना 50, तो 50 में से कितना घटाना है, 25, कितना आएगा, एंटर करते आ जाएगा ये, ठीक है। तो जोड़ बाकी का निशान आपको पता ही है। मल्टीप्लाई का इसमें होता है स्टार, ये जो स्टार होता है वो गुणा का निशान है, और डिवाइड का होता है ये स्लैश, भाग देने के लिए ये डिवाइड का निशान होता है, ठीक है। तो एक तो आपने ये तरीका सीखा कि आपने को टाइप करना है। इस तरीके में क्या है, कैलकुलेशन सही हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर कुछ भी मेन जो प्रश्न का आंकड़ा बदलेगा तो उत्तर ऑटोमेटिक नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वो इसमें आप देखिए, जैसे इसी में सवाल में 23 और 45 का जोड़ आता है 68, 68, लेकिन हम 23 को बदल देवे, 23 की जगह 45 कर देवे, तो कितना होना चाहिए, 23 के 45 होगा तो 45 और 45 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ 23 की जगह मैं कर देता हूँ 45। तो देखिए 23 की जगह 45 किया तो 45 45 का योग होना चाहिए 90, लेकिन यहाँ पे 68 आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये पहले वाली कैलकुलेशन है जिसका आप फॉर्मूला पर फॉर्मूला देखियो, इसमें लिखा है 23 प्लस 45, तो 23 प्लस 45 68 सही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई करना है, 10 और इंटू 20 का गुणा 200 होता है, ये सही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक हो गई और यहाँ 10 की जगह 15 लिखना था या 12 लिखना था, अब मैं चेंज करता हूँ 12 करता हूँ, तो 12 इंटू 2 20, 240 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 200 है। 20 का 12 करके एंटर करूंगा, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, क्यों कि ये सही है कि 10 इंटू 20 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ये अपने बाद में आंकड़ा चेंज किया है। तो इसी प्रकार से आंकड़ों को लिंक करने के लिए क्या है, उसमें हमको लिंक करना पड़ता है। कैसे करेंगे, इनको मिटाते हैं, सेल एड्रेस डालना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, बराबर लिखूंगा और यहाँ पे जोड़ करनी है, तो क्या करूंगा, ये 45 टाइप नहीं करूंगा कीबोर्ड से, 45 वाली सेल का एड्रेस लिखूंगा। 45 कहाँ लिखा हुआ देखिए, टेबल 1 का 45 बी वाला कॉलम है और 6 रो है, तो इसका एड्रेस हो गया B6। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ क्लिक करूंगा B6। अब B6 मैंने टाइप कर दिया या क्लिक कर दिया, तो यहाँ आ गया B6। तो अब हमने लिंक करवाया उसको। तो लिंक करवाना चाहिए होगा कि वहां अगर आंकड़ा बदलेगा तो इसका कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक बदलेगा। तो हमने B6 पे क्लिक किया या लिंक करवाया, अब प्लस का निशान टाइप करेंगे, प्लस। उसके बाद हमको ये सी वाला कॉलम जोड़ना है जिसमें 45 लिखा है, इसका एड्रेस है सी कॉलम है और सी के अंदर 6 नंबर की रो है, तो C6। तो यहाँ पे हम यहाँ तो टाइप करेंगे C6, यहाँ पे करेंगे इसको। अब इसको एंटर करेंगे तो B6 प्लस C6, अब देखेंगे तो 90 आ रहा है। अब ये लिंक हो गया, अब ये दोनों क्या हो गया, लिंक हो गया। वैसे ही यहाँ पे गुणा करना तो बराबर लिखेंगे, फिर ये वाली सेल क्लिक करेंगे या फिर इसका एड्रेस लिखेंगे B7, तो ये B7 लिखा। अब अपने मल्टीप्लाई का गुणा का निशान जो 8 के ऊपर होता है, शिफ्ट 8 दबाएंगे, गुणा का निशान आ जाएगा। और फिर ये 20 वाली सेल है, ये सी कॉलम सी और 7 C7, तो यहाँ पे C7 पे क्लिक या टाइप करो और एंटर कर दो। तो देखिए B7 का C7 से गुणा हो रहा है। फिर भाग देना है तो बराबर लिखेंगे और ये है B8, तो B8 फिर भाग का निशान, फिर C8, ये C8, तो इसका आंसर आएगा 4। फिर यहाँ पे हमको बाकी करना है, घटाना है, तो बराबर इसमें से घटाना है, वो वाली सेल का एड्रेस लिखेंगे, तो इसका है B9, देखिए B है और 9 नंबर की रो है, तो B9 माइनस, और ये क्या है, ये C9, तो C9 एंटर। अब ये लिंक हो गया।
अब एक्सेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लिंक हो जाता है। अब लिंक हो गया, अब हम किसी भी आंकड़े में कोई संशोधन करेंगे तो इसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये रिजल्ट है या इसका आंसर है, ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे देखिए अब ये 45 है, अब 45 की जगह 50 होता तो तो 90 क्या होना चाहिए, 95। तो 50 करके एंटर करके देखो, एंटर किया, ऑटोमेटिक देखो 95 हो गया। चेंज हुआ ना, पहले चेंज नहीं हुआ था क्योंकि पहले फिक्स वैल्यू थी। अब मैंने फॉर्मूला दिया था, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। ये मल्टीप्लाई है, गुणा, ठीक है। 12 × 20 240 ही होता है, लेकिन यहाँ अगर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो यह 240 अपने आप चेंज होना, देखिए 240 है, ठीक है। अब 12 की जगह मैं 10 कर दूं तो देखना 240 का क्या होता है, एंटर, 200 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। एक्सेल में खासियत है, डिवाइडेशन है, 50 में, सॉरी 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 40 की जगह मैं 100 कर देता हूँ, तो क्या होगा, 4 की जगह 10 आ जाएगा। घटाना है, 50 में से 25 गया तो 25 रहा, ठीक है। अब 50 की मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, तो 40 में से 25 जाएगा, कितना रहेगा, 15 रहेगा। तो ये देखिए, हम कोई भी आंकड़ा ये चेंज करो वो चेंज करो, आपका रिजल्ट अपने आप चेंज होगा। तो ये ऐसे हम लिंक करते हैं सेल के एड्रेस से, ठीक है। तो आपने आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, नेक्स्ट क्लास में और इससे एडवांस बताएंगे। बाकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें एक तो अपने दोस्तों की लिस्ट बना लो, ठीक है, जैसा आपको बताया है, नाम, उसका सिटी, उसका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, अलग अलग चीजें, डिटेल, ठीक है। एक टेबल नॉर्मल बनाओ, टेबल बनाना सीखो, ठीक है। भले आप नाम और जाति ये भी अलग दो, ताकि वो जाति वगैरह अपने आप कैप्चर कर लेगा, ठीक है। नाम अलग दे दो, उसका सरनेम अलग दे दो, ताकि जैसे कोई मेहुल रावल है, अगला कोई रावल आएगा तो ऑटोमेटिक आर दबाती रावल आ जाएगा, एम दबाती माली आ जाएगा, तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा वो प्रैक्टिस होगा। आप थोड़ा इसकी नंबर, ये गिनती लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो अपने गिनती लिखे ना, 1 2 3 4, या 2 का टेबल, 3 का टेबल, आप काम करो, आप 1 से लेके 40 तक सबके टेबल बना लो, ठीक है। देखो इधर से भी ऐसे खींच सकते हैं, 1 2, अब 1 2 लिखा ना, अब इसको यहाँ से खींचेंगे ना, तो देखो आता जाएगा ये 40 से ज्यादा हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। अब इसको कॉलम से इनको सबको छोटा करना है, तो हम फॉरवर्ड पे जाके ये कॉलम विथ, ठीक है, इस सब की भी थोड़ी छोटी कर देते हैं, 12 बड़ी हो रही है। कॉलम विथ 4, 4 कर दिया, इससे भी छोटा करना है, कॉलम विथ 2, 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो एक्सेल में ये जब आता ना, हैश 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 के निशान आ रहा है, इसका मतलब आपका जो आंकड़ा बड़ा है, आपका खाना छोटा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, कॉलम विथ को 2 की जगह 3 कर देते हैं। अब ठीक है ऐसे। तो अगर किसी खाने में डेटा एडजस्ट नहीं हो रहा तो ऐसे हैश हैश आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे कॉलम की चौड़ाई को, तो अपने आप पूरा आंकड़ा आएगा। तो ये है सर, ऐसा भी प्रश्न आता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में, कि अगर कोई आंकड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है, या ये हैश हैश आ रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या, जैसे देखिए फिर से बताता हूँ, ये कैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं हैश। अब नहीं कहते हैश टैग, तो ये हैश। तो अगर किसी सेल में हैश 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 ऐसा कंटिन्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसमें जो लिखी हुई संख्या है उस कॉलम की साइज से बड़ी है, जो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही, इसलिए उसके अंदर हैश आ रहा है। ऐसे में उस कॉलम को थोड़ा छोटा कर सकते हैं जिससे वो संख्या पूरी दिखे। तो आप क्या करिए, ऐसे 1 से 40 तक कीजिए, और 40 तक का पारा लिखिए, जैसे 1 2 2 बार कंटिन्यू लिखोगे तो ऐसा 1 2 आ जाएगा, और उसको 10 तक लिखिए पारा, टेबल 2 का पारा 2 4, 2 डिजिट लिख दो, फिर उसको खींच दो, 40 तक आपको पारा लिखना है, ठीक है। और एक दोस्तों की लिस्ट बनानी है, और बाकी आपको सारा कैलेंडर वगैरह एक बार करके देख लो, ठीक है। तो 2 दिन प्रैक्टिस कर दो, फिर हम इसकी अगली क्लास लेंगे, ठीक है। आज की क्लास समाप्त करते हैं। किसी को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को पूछना तो आप इसमें हैंड रेज कर सकते हो, तो वो आपकी आवाज मेरे को आएगी, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। थैंक यू।